नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो में इंडोर प्लांट की कंप्लीट केयर के ऊपर बात करने वाला हूं। किस तरीके से इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको कौन सी खाद देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, सर्दियां आने वाली हैं तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियां और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो क्लिक कर ली है और वीडियो मेरी देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक कमेंट वो तो ज़रूर ही करना है। तो अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगी, तो प्लीज़ डू इट। तो सबसे पहले जो है मैं बात कर लेता हूँ कि मैं किस एरिया में रहता हूँ और किस एरिया में रहकर अपने प्लांट की किस तरीके से देखभाल करता हूँ। मैं एक सब ट्रॉपिकल एरिया में बिलोंग करता हूँ, जो कि ना ही जो है नमोष्ण वातावरण है और ना ही यहाँ पर शीतोष्ण वातावरण है। मतलब ना ही पूरी तरीके से जो है शीत ऋतु वाला, जैसे सर्दियों वाला एरिया है। मैं ऐसे एरिया में बिलोंग करता हूँ जहाँ पर हर मौसम जो है वो बराबरी से आते हैं। गर्मियाँ तेज़ आती हैं, इसके साथ साथ जो है सर्दियाँ आती हैं तो वो भी तेज़ आती हैं। फिर बरसात में थोड़ा इनको जो है वो थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया का वातावरण, मतलब वो नमोष्ण वातावरण मिलता है, तो उसी में इन प्लांट्स की जितनी भी ग्रोथ होनी होती है। तो मैं ऐसे एरिया में बिलोंग करता हूँ, मतलब जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों के बीच में आता है, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पर इंडोर प्लांट की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश यहाँ मतलब ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर गर्मियाँ भी अपने पीक पे जाती हैं, सर्दियाँ भी अपने पीक पर जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो बरसात यानी जुलाई से लेकर और ये अक्टूबर तक का मंथ होता है, ये इनके लिए थोड़ा अनुकूल वातावरण होता है। उसके बाद जैसे ही फिर से जो है आप जो अप्रैल मई का मंथ होता है, तो महीने इधर गर्मियों वाले, जिसमें तगड़े लू के थपेड़े चलते हैं, बिल्कुल तपाने वाली जलाने वाली गर्मी होती है। और इसके बाद आपका ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने जिसमें सर्दियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, उसमें ये प्रॉब्लम में होते हैं। नवंबर दिसंबर तो फिर भी चलाऊ होता है, पर जनवरी की जो तेज़ सर्दी होती है उसमें इनको थोड़ा बचाना होता है। इससे पहले बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। तो जब मैं इनको मार्च में फर्टिलाइज करता हूँ तो मैं इनको सबसे पहली चीज़ वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, उसके साथ सीवीड का ग्रेन्यूल्स, फंगिसाइड, और फंगिसाइड के बाद आपका 1 चम्मच नीम की खली हर पॉट के अंदर डाल देता हूँ। इसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर, जैसे एक बार अब मैंने ह्यूमिक एसिड को जो है 1 चुटकी 1 लीटर पानी के अंदर डालकर सबके ऊपर अच्छे से स्प्रे किया, या फिर जो है दूसरे 15 दिन में जो है अगला जो 15 दिन आने वाला होता है उसमें सीवीड का स्प्रे कर देता हूँ। और यही प्रक्रिया मिट्टी में भी दोहराता हूँ, मतलब एक बार मिट्टी में जैसे ह्यूमिक एसिड का घोल डाल दिया और एक बार जो है आपका सीवीड का घोल डाल दिया। मैं किचन वेस्ट और इन सब चीज़ों को, खाली चावल का पानी भले डाल देता हूँ मैं इनके अंदर, चावल या दाल का पानी कभी कभार, वरना मैं ज़्यादातर सीवीड के लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करता हूँ और ह्यूमिक एसिड का। तो ये 15-15 दिन के अंतराल पर चलता है। कभी कभार मिस भी हो गया तो मैं अगली बार उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया तो वो चीज़ें चल जाती हैं। इसके बाद आती है बात आपके मतलब पौधों के लिए बाकी रिक्वायरमेंट की। तो नमी, चूँकि मार्च से लेकर जुलाई तक आपको नमी का एक अच्छा लेवल मेंटेन करके रखना होता है। तो तीसरे चौथे दिन खूब अच्छे से फोलियाज स्प्रे करके खूब अच्छे से पौधों को नहलाना है। पौधों को नहला के पानी दीजिए। और जुलाई, अगस्त, सितंबर जो ये मंथ होता है, जब सितंबर तो नहीं, जुलाई और अगस्त का भी जो मंथ होता है, अगर इसमें भी बाई चांस बारिश नहीं हो रही है तो फिर मैं इनको नहलाकर पानी देता हूँ। और उसके बाद जो है फिर मिट्टी चेक करके इस तरीके से इनको पानी देता रहता हूँ। बाई चांस जैसे बारिश हो रही तो बारिश में भी कोशिश करता हूँ कि बारी बारी करके एक एक दो दो पौधों को रखता जाऊँ। एक बार मुझसे इस बारिश में गलती क्या हुई, मैंने अपने ये पिंक फिलोडेंड्रॉन पिंक जो प्रिंसेस है उसको, और फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस जो है, इनको मैं एक दिन ऐसे बारिश के पानी में मैंने इनको भीगने के लिए रखा था और फिर उसके बाद मैं इनको हटाना भूल गया। और इतनी तेज़ धूप हुई कि इनके जो पत्ते थे, बहुत कलरफुल वाइट कलर के और ग्रीन के कॉम्बिनेशन वाले पत्ते आए थे, इसमें पिंक वाले आए थे, सारे पत्ते मेरे जल गए। और वो तो फिर से रिकवर करके इन्होंने कुछ पत्ते बना लिए, वरना बहुत बेकार हो गए थे।
तो ध्यान इन चीज़ों का भी देना पड़ेगा कि धूप, डायरेक्ट धूप जो है वो गर्मियों के समय में अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो बिल्कुल चिलचिलाती धूप होती है वो डायरेक्ट इनके ऊपर ना पड़े। देखिए मैंने ग्रीन नेट लगाकर इधर से थोड़ी मॉर्निंग की जो धूप आ रही थी ना, इस बार अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब जो धूप सुबह के समय भी आकर इनके ऊपर पड़ती है कि चलो सुबह की धूप लग गई, उसके बाद पौधा पूरे दिन शेड में है, वो भी ऐसी आ रही थी कि पत्ते जल रहे थे। तो मैंने इधर साइड से नेट लगा दिया जिससे वो छन कर आए। और मैं इस बार कोशिश ये भी करूँगा कि जो है और ज़्यादा इनके बचाव का कुछ तरीका लगा पाऊँ या फिर इनको रिप्लेस करके कहीं ऐसी जगह पर ले जा पाऊँ जहाँ पर इनको जो है इन चीज़ों का सामना बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। इसके बाद बात आती है आपके पौधों के लिए मतलब ये तो केयर हो गई आपका, मतलब इधर इसका। और बरसात के समय में मैं कभी कभार जैसे फंगिसाइड का घोल भी स्प्रे कर देता हूँ। ज़्यादातर बारिश के बाद फंगस लगने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, पर मैं इतना उतावला होकर नहीं करता ये सारी चीज़ें। मैं देखता हूँ कि अगर फंगस लग रहे हैं तभी ये चीज़ करनी है, वरना एक्स्ट्रा केयर जो है कभी कभार वो भी पौधों को मारने का काम करती है। तो ये तो हो गया मतलब जुलाई इधर सितंबर तक का। फिर सितंबर में फिर से वही पूरा मतलब एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपका नीम खली, एक सीवीड का ग्रेन्यूल और फंगिसाइड मिलाकर मिट्टी में डाल दिया। अगर मिलाने की जगह है तो मिला दिया, वरना जो है अगर जगह नहीं, जैसे स्नेक प्लांट वगैरह में नहीं जगह है तो बहुत ज़्यादा उसको परेशान होकर या प्रेशराइज होकर काम नहीं करना है। तो ये चीज़ें कर लेता हूँ। अब चूंकि मैं ऐसे वातावरण में रहता हूँ कि यहाँ पर जो है मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करना होता है, तो ह्यूमिक एसिड का जो स्प्रे होता है वो जब शाम के समय हम लोग करते हैं, मैं शाम के समय ही ह्यूमिक एसिड और सीपिट का स्प्रे करता हूँ, तो बढ़िया जो है वो लेवल मेंटेन होता है, पूरी रात रहता है। उसके बाद दिन के समय में भी वो चीज़ जो है 1-2 दिन तक जो है वो बनी रहती है। फिर स्प्रे करके जब पानी देते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप करते रहिए। अब सर्दियां इंटर करने वाली हैं। अब सर्दियों में क्या करना है, सबसे पहले तो इन पौधों को जो है ऊपर से शेड देना है। फॉग के संपर्क में आने पर, जैसे मेरे ये पेंडानेस के जितने पौधे हैं देखिए अभी कितने हेल्दी हैं, लेकिन जैसे इनके ऊपर फॉग पड़ता है ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉग से बचाना है, डायरेक्ट इनके ऊपर फॉग ना आए। इसके साथ साथ अगर आप ऐसी जगह पर इनको रख पाते हैं, खास तौर पर एग्लोनिमा, फेलोडेंड्रॉन, ये सारे पौधे, पेंडानेस हुआ, इनको ठंडी हवा के थपेड़ों से भी बचाना है। मतलब वो ठंडी हवा डायरेक्ट इनके ऊपर ना आए। अगर ठंडी हवा डायरेक्ट लगेगी तब भी पौधे खराब होंगे। तो कोशिश ये करिए कि जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा के थपेड़े इन पौधों के ऊपर ना पड़े। अगर ये चीज़ आप कर ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। चूँकि ये जो आपका नवंबर से लेकर फेब तक का टाइम होता है, ये इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। पौधे बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, ना के बराबर इनके अंदर ग्रोथ चल रही होती है। तो इस टाइम पर कोशिश आपको ये करना है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बस समय समय पर इनके अंदर वाटर के मतलब वाटरिंग जो कैपेसिटी है वो अपनी मेंटेन करके रखना है कि इनको थोड़ा बहुत पानी मिलते रहे, पौधे सूखने ना पाएँ बिना पानी के। क्योंकि सर्दियों में भी ऐसा नहीं है, जैसे ही जड़ों में नमी की कमी होगी पाला लगने का संभावना जो है वो बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जो है पौधे कि मिट्टी में जो है वो नमी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब पहली चीज़ जो है आपको ठंडी हवा से बचाना है, दूसरा डायरेक्ट फॉग से बचाना है। इसके अलावा जो है आपका पौधा उसमें मिट्टी में नमी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा खाद भी नहीं देनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके रखना है। और अगर आप मार्च तक ये चीज़ें कर ले जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर से जो है तो इंडोर प्लांट रखना हमारे जैसे सब ट्रॉपिकल एरिया में थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आपके अंदर आदतें मेंटेन हो जाएंगी आप वो चीज़ कर ले जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट है तो ये जो है बहुत आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आपके इंडोर प्लांट्स की बात आती है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम में होते हैं। तो इनके लिए आपको थोड़ा सा जो है अपनी आदतें जो हैं वो बदलनी होगी। इनके लोकेशंस को थोड़ा चेंज करना होगा। और लोकेशन चेंज में बस यही है कि मतलब थोड़ा डायरेक्ट ठंडी हवा से बचानी है और जो है डायरेक्ट फॉग से बचाना है। इसके अलावा बाकी चीज़ों को तो मैंने बता ही दिया। और गर्मी में वही है, बस तेज़ धूप से बचाना है और गर्म हवाओं से बचाना है। एक लेवल मॉइस्चर का मतलब जो वातावरण है उसमें भी मॉइस्चर का एक
जो है वो लेवल मेंटेन करके रखना है। आई होप आप लोगों ने वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी। मेरे कुछ व्यूअर का जो कमेंट आता है कि आप ह्यूमिक एसिड किस ब्रांड का यूज करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड के बारे में मैं बात करूं तो ये मेरे पास अभी जो ह्यूमिक एसिड है ये परफेक्ट 95 करके है, परफेक्ट ह्यूमिक 95 मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिजल्ट भी अच्छा है इसका। और इसके अलावा नहीं तो मैं इफ़को कंपनी का, इफ़को बाज़ार से जाके ऑर्डर कर लेता था, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से ह्यूमिक एसिड मंगा लेता था। एक दो बार मुझे, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, मुझे एक दो बार उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे, मैंने स्टार्टिंग में यूज किए और उसके बाद जो है मुझे उसकी आदत भी लग गई थी। इसके अलावा बात अगर करी जाए सीवीड की, तो सीवीड में सागरिका का ही इस्तेमाल करता हूँ और इसके ग्रेन्यूल्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि इफ़को ब्रांड का ही मिल जाए। नहीं मिलता तो दूसरी कंपनी भी ले लेता हूँ। शीट शॉप पे जाता हूँ जहाँ पर वो पेस्टिसाइड्स रिलेटेड्स और क्रॉप रिलेटेड्स प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वहीं से जाता हूँ, लेता हूँ। रही बात सागरिका की, अगर वहाँ पे नहीं मिल पाता तो इसको भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है और अगर आप शॉप से लेते हैं तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। 285 इसके ऊपर जो है प्राइस पड़ी हुई है। अब देखना पड़ेगा वहाँ ऑनलाइन कितने का मिलेगा। खैर, आप इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी गार्डनिंग को ईजी बना सकते हैं। अभी तो जैसे ही नवंबर का मंथ आएगा, इन सब को जो है डायरेक्ट फॉग से बचाने का उपाय करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, ठंडी हवा के थपेड़े ना पहुँचे, उसका भी कुछ उपाय इस बार ज़रूर करूँगा। इसके पहले नहीं कर पाता था तो उसमें बहुत सारे एग्लोनिमा मेरे मर जाते थे विंटर में। इस बार कोशिश करके इनको किसी न किसी तरीके से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। मेरा ये पुराना पौधा है, देखिए कितना ज़्यादा घना है, नीचे से न्यू न्यू पप भी इसके अंदर निकल के आते रहते हैं। और कुछ पुराने पौधे मेरे पास हैं, जैसे ये वाला पनामा है, ये वाला भी पनामा है, एग्लोनिमा पनामा करके, पिंक पनामा और ब्लैक पनामा करके आता है। उसके बाद ये मेरा वैलेंटाइन का प्लांट पुराना है और ये आपका सिल्वर डस्ट, ये भी पुराना प्लांट है। तो खैर, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।